Hello students, today we will discuss circular flow of income. Any economy, it is comprised of different sectors. So various sectors of an economy are producer sector, household sector, or you can say consumers, government sector, rest of the world sector or external sector, and last but not the least is financial sector. Producer sector means which produces the goods and services. प्रोड्यूसर सेक्टर कौन सा है? जो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है. इसमें क्या होगा? फर्म्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर उनकी सेल कर रहे हैं. देन कम्स हाउसहोल्ड सेक्टर. हाउसहोल्ड सेक्टर और यू कैन से कंज्यूमर सेक्टर हु कंज्यूम्स द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर. जो भी प्रोडक्शन हो रही है, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कोई भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको कंज्यूम कौन कर रहा है? कंज्यूमर कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है. और इसका एक और पार्ट क्या हो गया कि जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल यूज़ हो रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर में, वो कहाँ से आ रहा है? वो भी हाउस होल्ड से आ रहा है. सो दे आर इंटर रिलेटेड. प्रोड्यूसर सेक्टर क्या प्रोवाइड करवा रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज. हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करवा रहा है? अपनी सर्विसेज इन द शेप ऑफ लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप. जो ओनर्स हैं वो भी कौन है? कंज्यूमर्स हैं एक टाइप के, और वो प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रोड्यूसर को डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो दे बोथ go hand in hand. Third one is government sector. Government sector which is related with the tax, related with the subsidies. So it is a kind of regulatory sector. गवर्नमेंट क्या रेगुलेट करती है? इकोनॉमी को रेगुलेट करती है, प्रोड्यूसर सेक्टर को रेगुलेट करती है, हाउस होल्ड सेक्टर को. टैक्सेस कलेक्ट करने, पब्लिक वेलफेयर के लिए उन टैक्सेस को खर्च करना और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना. दिस इज ऑल वर्क ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर. फोर्थ वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर और यू कैन से एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, इट इज रिलेटेड विद द exports and imports of goods and services. Take for example an economy, take the example of Indian economy. Indian economy versus rest of the world. इंडिया में जो सरप्लस गुड्स हैं लाइक वीट, राइस, वो क्या हो रही हैं? एक्सपोर्ट हो रही हैं. मेडिसिन्स क्या हो रही हैं? एक्सपोर्ट, जो यहाँ पे सरप्लस है. और इम्पोर्ट कर रहे हैं हम जो नेसेसरी गुड्स और सर्विसेज इंडिया में अवेलेबल नहीं हैं, लाइक क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारी क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं. सो ये क्या हो गया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर हो गया. एक इंडियन इकोनॉमी होगी, एक एक्सटर्नल इकोनॉमी होगी जिसमें बाकी सारा वर्ल्ड है, बाकी सारी कंट्रीज हैं जिनको या तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जिनसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं. लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इज कैपिटल सेक्टर और यू कैन से फाइनेंशियल सेक्टर. फाइनेंशियल सेक्टर इट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बैंक्स हो गए, लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जिनसे कि हम लोन लेते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए. तो ये क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें? बोरोइंग एंड लैंडिंग. बैंक में जिसकी सेविंग होगी वो डिपॉजिट करवा देगा, जिसको लोन की रिक्वायरमेंट होगी वो वहाँ से लोन ले सकता है. सो दीज वर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. नेक्स्ट इज व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है. मैंने कहा था कि दे बोथ गो हैंड इन हैंड.
प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, वो किसको दे रहा है? कंज्यूमर को दे रहा है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड करवा रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन दे रहा है? कंज्यूमर दे रहा है, हाउस होल्ड दे रहा है। सो बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो सर्कुलर मोशन है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जा रहा है, कंज्यूमर से फिर प्रोड्यूसर के पास जा रहा है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। नाउ कम phases of circular flow. There are 3 phases of circular flow: production phase, distribution phase and disposition phase, or you can call it expenditure phase. Production phase means it deals with production of goods and services. जो प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहा है उसमें वो किस में आ जाएगा? प्रोडक्शन फेज में। प्रोडक्शन फेज में रियल फ्लो भी काउंट होगा और मनी फ्लो भी काउंट होगा। रियल फ्लो मीन्स कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज देखें वो क्या हो जाएगा? रियल फ्लो हो जाएगा। बट अगर हम उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू देखें तो वो क्या हो जाएगा? मनी फ्लो हो जाएगा। टेक फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन की से 1 लाख बाइसिकल्स, वो 1 लाख बाइसिकल्स की प्रोडक्शन होगी, वो क्या है? प्रोडक्शन फेज है। 1 लाख बाइसिकल्स अगर हम कहेंगे कि दे आर प्रोड्यूस तो वो क्या हो गया? रियल फ्लो। बट इफ 1 लाख बाइसिकल्स को हम मनी टर्म्स में देखेंगे, से वी कैन से कि 1 लाख जो बाइसिकल्स हैं दे हैव मनी वैल्यू और दे हैव मार्केट वैल्यू ऑफ 50 lakhs, तो वो क्या हो गया? मनी फ्लो हो गया। सो दिस इज प्रोडक्शन फेज विच इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन। नेक्स्ट कम्स डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना? इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर फैक्टर ने यूज़ किए थे हाउस होल्ड सेक्टर से, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस। जब कंज्यूमर या हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करवा रहा है लैंड, तो उसके बदले में उसको क्या दिया जाएगा? रेंट। लेबर प्रोवाइड करवा रहा है तो उसके बदले में क्या पे किए जाएंगी? वेजेस। कैपिटल प्रोवाइड करवा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करवा रहा है तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अगर कोई ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, तो उसको प्रॉफिट पे किया जाएगा। सो प्रोडक्शन से हाउस होल्ड को जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इन फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड इट इज़ अ मनी फ्लो। इसमें गुड्स नहीं फ्लो हो रही, इसमें सिर्फ मनी फ्लो हो रही है। नेक्स्ट कम्स डिस्पोजिशन फेज, मीन्स कि एक्सपेंडिचर मेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स परचेज की, गुड्स की प्रोडक्शन की, सर्विसेज की प्रोडक्शन की, उसको अब परचेज कौन कर रहा है? कंज्यूमर्स परचेज कर रहे हैं, हाउस होल्ड परचेज कर रहा है और वो एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें भी क्या हो रहा है? मनी फ्लो हो रहा है। ध्यान से देखो सेकंड फिगर, वन साइड प्रोड्यूसर, अनदर साइड हाउस होल्ड। अब इसमें 2 टाइप्स ऑफ फ्लो हो रहा है। प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को भी कुछ जा रहा है और हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर को भी जा रहा है। अपसाइड और डाउनवर्ड्स बोथ वेज क्या हो रही है? फ्लो हो रहा है इन शेप ऑफ मनी और इन शेप ऑफ गुड्स। प्रोड्यूसर ने जो गुड्स परचेज की वो गुड्स और सर्विसेज, प्रोड्यूसर ने जो गुड्स प्रोड्यूस की वो गुड्स और सर्विसेज किसने परचेज कर ली? हाउस होल्ड ने परचेज कर ली। गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ जा रही हैं? प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ जा रही हैं।
और उसके बदले में प्राइस पे कर रहा है हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को, प्राइस पे कर रहा है हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को। सेकेंड एरो क्या दिखा रहा है, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड करवाया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाए प्रोड्यूसर को, और उसकी पेमेंट प्रोड्यूसर कर रहा है इन फॉर्म ऑफ मनी। किस शेप में कर रहा है, रेंट दे रहा है, वेजेस दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। सो दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। A continuous flow of production, income and expenditure is called circular flow of income. It is circular because it has no beginning, it has no end. प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को गुड्स, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर को प्राइस, और हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और प्रोड्यूसर से उसकी पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये सर्कुलर मोशन में चलता रहेगा, इसकी कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। एज रिगार्ड्स नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो इज बिटवीन प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिटवीन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।